अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मैं आपको कराची में जहाँ जहाँ डेवलपमेंट का काम होता है वहाँ लेके आता हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ औरंगी नाले पे और इससे पहले मैंने आपको महमूदाबाद नाले का पूरा एक रिव्यू दिखाया था कि किस तरीके से नाला बना और कितने ही उसमें जो है वो जदीद नाला उसको बनाया जा रहा है। इस वक्त औरंगी नाले की सूरत हाल कुछ यूँ है क्योंकि रमज़ान में हम देख रहे थे कि काम में थोड़ा सा सुस्त रवि आई थी, थोड़ा सा काम जो है वो इस स्पीड से नहीं हो रहा था कि जिस स्पीड से हम रमज़ान से पहले देख रहे थे। अब रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हो गया और पूरी दीवार जो है ये खींच दी गई है। एक तरफ की पूरी दीवार खींच दी गई है। ये दीवार हमने पहले नहीं देखी थी। एक मज़े की बात आपको बताऊं तो लोगों को पता ही नहीं था कि कराची में जो है वो बड़े नालों की तादाद कितनी है। असल में कराची में बड़े नालों की तादाद 3 है, जिसमें गुज्जर नाला शामिल है, महमूदाबाद नाला शामिल है और औरंगी नाला शामिल है। इसमें इधर यहाँ पे जो है वो इंक्रोचमेंट हुआ करती थी। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके बिल्कुल एन ऊपर जो है इंक्रोचमेंट हुई है और ये पूरा जो है जितना भी नाला है इस पर आधे पे इंक्रोचमेंट थी और आधे पे जो है वो कचरा कुंडी बना होती थी, जिससे जो नाले का पानी है, जो सेवरेज का सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहता था। वो जो है जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से नहीं चलता था। इससे होता क्या था? इससे होता ये था कि नाला जाम रहता था और इंक्रोचमेंट थी। लेकिन जब बारिशें कराची में होती थी, जैसे मानसून का मौसम आता है या वैसे ही कोई सीजनल बारिशें कराची में हुआ करती थी, तो सारा पानी जो है वो इन्हीं घरों में आता था। ना सिर्फ इन घरों में आता था, रोडों पे जमा हो जाता था और आसपास के दीगर इलाकों में चला जाता था, जो कि इलाके लीगल हैं और इंक्रोचमेंट पे नहीं बने हुए उन इलाकों में चला जाया करता था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ये ऑर्डर दिए कि इन नालों को, कराची के जितने भी बड़े नाले हैं, बड़े नालों के साथ साथ छोटे जितने भी नाले हैं, नालों पर काम तेज़ी से किया जाए और इनको जदीद नाला बनाया जाए जैसे कि मुल्क के दुनिया के दूसरे मुल्कों में है। तो हुआ ये कि जब FWO ने ये नाला बनाने की प्लानिंग की तो एक प्लानिंग में हिस्सा ये प्लानिंग में डिसाइड ये हुआ कि दोनों तरफ नालों के जो है वो दीवार बनाई जाएगी और दीवार के ऊपर जो है वो एक छत डाल दी जाएगी। जिससे होगा क्या, जिससे इंक्रोचमेंट नहीं हो सकेगी, जिससे जो है कचरा कुंडी लोग बना लेते हैं नालों को, वो कचरा कुंडी नहीं बनेगी, बल्कि जो है वो साफ़ सुथरा नाला जो है वो चलता रहेगा। नकासी आपका जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। इस वक्त मैं आपको रोड की बाएं जानिब दिखा रहा था, मैं दाएं जानिब रोड की आपको दिखा रहा हूँ। मशीन इस वक्त चल रही है, सरिये रखे हुए हैं। दाएं जानिब की तकरीबन दोनों दीवारें जो हैं ये 20 से 25 यानी कि 30 से 40 फीट की दीवारें हैं और इन दीवारों को खड़ा कर दिया गया है। अब इनके ऊपर छत डालने का जो अमल है वो शुरू होगा। इसके बाद रोड की दूसरी जानिब अभी एक दीवार मौजूद है, एक दीवार बनाई गई है, वो भी पूरी तरीके से नहीं बनाई गई, सरिये बुनियादें डाली गई हैं। इसके अलावा जो रोड की दूसरी जानिब काम चल रहा है वो अभी तक, यानी कि इतना कचरा है, 8 से 10 साल पुराना कचरा है कि अभी तक जो कचरा है उसको निकालने के जो है वो काम जो है वो जारी है और उसको निकालने का काम चल रहा है। तो ये औरंगी नाले की इस वक्त सिचुएशन है। कुछ महमूदाबाद नाले का जिक्र करूं तो महमूदाबाद नाला पूरा मुकम्मल हो चुका है। उस नाले को खूबसूरत भी बनाया गया है। नाले को मॉडर्न तो बनाया गया है, लेकिन साथ साथ खूबसूरत भी उस नाले को जो है वो बनाया गया है। उसके दोनों तरफ दीवारें लगा के जो सर्विस रोड था, जो कि बहुत अब अहम हो गया है वहाँ के रिहायशियों के लिए, सर्विस रोड, वो सर्विस रोड बना के वहाँ पे फूल पौधे उगाए गए हैं, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। तो ये हमने कराची में पहले इसकी मिसाल कभी नहीं देखी थी कि कराची में इस कदर जदीद, इस कदर मॉडर्न नाले भी बनेंगे। बस उम्मीद यही है कि ये नाले अपने पाए तकमील तक पहुँच सकें, क्योंकि हम देखते हैं कि कराची में अक्सर काम तो शुरू हो जाता है। कराची पाकिस्तान का वो बदकिस्मत शहर है, अगर ये कहूँ कि कराची पाकिस्तान का सबसे बदकिस्मत शहर है कि जो टैक्स देता है, 70% टैक्स पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान की मईशत को चलाने में एक अहम किरदार अदा करता है। उसी कराची के लिए ये नाले, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जितनी भी बिजली है, पानी है, K4 का मंसूबा शुरू हुआ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, ये जितने भी मंसूबे हैं ये जो है वो मुकम्मल नहीं होते, बल्कि ऑन पेपर मुकम्मल होते हैं। लेकिन जब हम फील्ड पे आते हैं हमने ये काम जो है पहले नहीं देखा करते थे। पहले हम यही देखते थे कि सिर्फ टीवी पे आके सियासतदान हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, मेयर हो, वो सिर्फ बातें करते हैं और बातों की हद तक जो है वो काम होता है, लेकिन फील्ड पे काम नहीं दिखता था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में फील्ड पे काम होना शुरू हुआ और ये काम जो है महमूदाबाद नाला पूरा हुआ है। अब औरंगी नाले की बारी है, इसके बाद गुज्जर नाले की भी बारी है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कराची का
वो भी बेहतर करने की हुकूमतें कोशिश कर रही हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, उसको फॉलो करते हुए हुकूमतें जो है वो, इसके अलावा K4 मंसूबा है, फ्राइट ट्रेन है, KCR का मंसूबा है, तो दीगर मंसूबे जो हैं वो दीगर मंसूबों पे भी काम चल रहा है, जिसमें रमज़ानुल मुबारक के महीने में सुस्त रवि का शिकार था काम, लेकिन अब जो है वो वापस जो है तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि जिस तरीके से काम चल रहा है, काम इसी तरीके से चलता रहे और बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी साजिश के, बग़ैर किसी कोई भी ऐसी चीज़ की जो इस काम की काम को मुकम्मल होने में रुकावट बने, उसके बग़ैर ये काम चलता रहे और कराची के आवाम जो हैं वो एक बार फिर जो है वो सुकून का सांस ले सकें। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।